श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। इस चैनल पर हम आपको गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा बताए गए उपाय करके दिखाते हैं और साथ ही आसान भाषा में समझाने का प्रयास करते हैं। कार्तिक के महीने की प्रदोष 24 नवंबर को पड़ रही है और इस दिन किए जाने वाले गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा बताए गए कुछ विशेष उपाय लेकर आए हैं। आपके जीवन में बहुत अधिक दुख है, व्यापार नहीं चल रहा है, व्यवसाय नहीं चल रहा है, तो इस प्रदोष में ज़रूर इस उपाय को कीजिएगा। साथ ही यदि किसी की श्रवण शक्ति कमज़ोर है, जिसकी वाणी कमज़ोर है, दृष्टि कमज़ोर है, तो उसमें किया जाने वाला एक विशेष उपाय है। और घर में यदि क्लेश हो रहा है, घर में पैसा रोगों की तरफ जा रहा है, घर में बीमारियां आ रही हैं, तो उसके लिए गुरुजी ने कुछ उपाय बताए हैं, वो भी आप प्रदोष के दिन कर सकते हैं। घर में लक्ष्मी प्राप्ति के लिए भी धन संपदा बढ़ाने वाला उपाय भी आप ज़रूर कीजिएगा। और घर में यदि बच्चे कहना नहीं मानते हैं, जिद करते हैं, उनकी संगति ठीक नहीं हो रही है, तो उसमें किया जाने वाला प्रदोष के दिन का ये विशेष उपाय है। सभी उपाय हम आपको इसी वीडियो के माध्यम से शेयर करने वाले हैं, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा ताकि कोई भी उपयोगी जानकारी आपसे ना छूटे। बढ़ते हैं पहले उपाय की ओर। यदि आप किसी नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं और उसमें आप सफलता चाहते हैं या किसी इंटरव्यू के लिए आपको जाना है, नौकरी और इंटरव्यू के लिए प्रदोष के दिन इस उपाय को ज़रूर कीजिएगा। इस उपाय को करने के लिए आपको 1 कलश जल की आवश्यकता होगी, थोड़े से कच्चे दूध की आवश्यकता होगी, साथ ही आपको 2 दीपक बनाकर ले जाना है। 2 दीपक में आपको एक घी का दीपक बनाना है और एक तेल का दीपक बनाना है। दोनों में बाती आपको लंबी बाती का प्रयोग करना है। अब आपको ये दूध, जल और 2 दिए लेकर बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जाना है। बेलपत्री के वृक्ष के नीचे सबसे पहले आपको थोड़ा सा जल चढ़ाना है। इसके बाद जो आप कच्चा दूध लेकर गए हैं, वो थोड़ा सा दूध श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए चढ़ाना है। इसके बाद फिर आपको शुद्ध जल थोड़ा सा चढ़ा देना है। दूध और जल चढ़ाने के बाद जो 2 दिया आप लेकर गए हैं, एक तेल का और एक घी का, तो जहाँ से बैठकर आप जल चढ़ा रहे हैं, दूध चढ़ा रहे हैं, वहीं आपके राइट हैंड के साइड आपको घी का दिया प्रज्वलित करना है और लेफ्ट हैंड साइड आपको तेल का दिया लगा देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए दिया प्रज्वलित कीजिएगा। अपने मन का भाव, अपने मन की कामना, नौकरी व्यवसाय को लेकर या इंटरव्यू को लेकर, आपकी किसी भी प्रकार की सफलता को लेकर बाबा से निवेदन कीजिएगा, प्रणाम कीजिएगा। झोली पसार के धोख दे के आप इंटरव्यू के लिए, नौकरी के लिए चले जाइएगा। आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। बस आपको इस उपाय को 24 नवंबर के दिन करना है, प्रदोष के दिन, और प्रदोष काल में करना है। लोगों को नहीं पता है प्रदोष काल कब से कब तक होता है, वो एक बार और सुन लीजिए। प्रदोष काल जब सूरज ढल रहा होता है, उसके 40 मिनट पहले का समय और 40 मिनट बाद तक का समय प्रदोष काल कहलाता है। ठीक उसी समय आपको, इसी बीच में, इसी समय अंतराल में आपको इस उपाय को करना है। अब बढ़ते हैं अगले दूसरे उपाय की ओर। गुरुजी ने पिछली कथाओं में बताया था कि जब एक नया मकान बन रहा होता है या कोई एक बिल्डिंग बन रही होती है, तो वहाँ पर एक काली मटकी लगा दी जाती है जो कि नज़र से बचाती है। उसी तरह भगवान शिव के ऊपर जो पात्र लगा होता है, जलाधारी लगी होती है, वो आपको कई दोषों से, कई रोगों से मुक्त करा देती है। यहाँ तक शास्त्र कहता है, जो वाणी से विहीन है, जो व्यक्ति दृष्टि से विहीन है, उसकी श्रवण शक्ति कमज़ोर है, आपके नज़दीक में जो भी शिव मंदिर है, सबसे पहले आपको ब्रह्म मुहूर्त में वहाँ पर जाना है। मतलब ब्रह्म मुहूर्त में ना सही, पर जितने बजे वो मंदिर खुलता है, वहाँ पर आपको सबसे पहले पहुँच जाना है। जिसकी वाणी कमज़ोर है, जिसकी दृष्टि कमज़ोर है, जिसकी श्रवण शक्ति कमज़ोर है, प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में, महीने में सिर्फ 2 बार प्रदोष आती है, तो आप शुक्ल पक्ष की प्रदोष और कृष्ण पक्ष की प्रदोष दोनों में आप इस उपाय को कर सकते हैं। सबसे पहले बस आप मंदिर खुलते ही पहुंच जाना है और एक जल का पात्र लेकर शंकर जी के जो ऊपर जलाधारी बंदी होती है, वहां पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए धीमी धीमी धार से उस जल को उस जलाधारी के ऊपर चढ़ा दीजिए। यदि जलाधारी नहीं लगी है, तो आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए शंकर जी की 5 पुत्रियों का नाम लेते हुए जया, विशेरा, सामली वाली, दोतली, देव नाम स्मरण करते हुए जल चढ़ा दीजिएगा। चाहे वो वाणी से कमज़ोर हो, दृष्टि से कमज़ोर हो, चाहे श्रवण शक्ति से कमज़ोर हो, यदि वो कुछ बोल भी नहीं पा रहे हैं, तो भी सिर्फ जल की बूंद अपना भाव रखते हुए चढ़ा दीजिएगा। वो भोले बाबा है, कुछ ना कुछ तो प्रदान करेगा ही। विश्वास करके ज़रूर कीजिएगा इस उपाय को। अब बढ़ते हैं अगले तीसरे उपाय की ओर। जो बच्चे बहुत अधिक चिड़चिड़े होते हैं, भले ही परिवार का कोई भी सदस्य हो, जरा जरा बातों में यदि गुस्सा आ जाता है, क्रोध आ जाता है और बोलने का भान भी नहीं रहता है और कुछ तो भी बोल देते हैं, तो प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में बेलपत्री के वृक्ष के नीचे चले जाइए। बेलपत्री के वृक्ष के नीचे प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में जाकर वहाँ पे जो भी पत्ता नीचे पड़ा हो, चाहे बेलपत्री का ही पत्ता क्यों ना पड़ा हो या पीपल का पत्ता क्यों ना पड़ा हो, कोई भी पत्ता आपको मिल जाए, उस पत्ते में आपको थोड़ा सा शहद रख लेना है।
थोड़ा सा शहद और 7 दाने चावल के रख दीजिए। अब आपको चावल के दाने ऐसे लेना है जो कहीं से भी खंडित नहीं होना चाहिए, पूर्ण होना चाहिए। 7 दाने चावल के आप उसी पत्ते के ऊपर रख दीजिए और एक घी का दीपक लगा दीजिए। आपको घी का लंबी बाती का दीपक का प्रयोग करना है और थोड़ा सा जल अपने हाथ की अंजलि में लेना है। आप अपने सीधे हाथ की अंजलि में, मतलब हाथ की हथेली में थोड़ा सा जल रख लीजिए। इसके बाद आपको महादेव जी का स्मरण करना है, माता पार्वती का स्मरण करना है, सरस्वती जी का स्मरण करना है, साथ ही आपको लक्ष्मी जी का भी स्मरण करना है। इसी बेलपत्री पेड़ के नीचे बैठकर आपको देवरी देव महादेव के 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण करना है। आपको यदि 12 ज्योतिर्लिंग के नाम आते हो तो आप उन नामों का भी स्मरण कर सकते हैं, नहीं तो सिर्फ आप 12 ज्योतिर्लिंग का भान करते हुए स्मरण कर लीजिए। और जो बच्चा चिड़चिड़ा हो या जो परिवार का सदस्य कुछ भी बोल देता हो, सम्मान नहीं देता हो, उसका नाम और गोत्र भी स्मरण करके वो जो जल है अंजनी का, वो बेलपत्री के वृक्ष के नीचे आपको छोड़ देना है। बस 2 बूंद जल आपको छोड़ देना है। एक प्रदोष से दूसरे प्रदोष में आपको फायदा दिखेगा, बाबा कृपा करेंगे। 2-3 प्रदोष आप जरूर करके देखिएगा। अब बढ़ते हैं अगले चौथे उपाय की ओर। गुरुजी ने हाल ही की कथा में इस उपाय की जानकारी दी थी। कार्तिक माह का यदि सोमवार पड़े, प्रदोष पड़े या मासिक शिवरात्रि पड़े, तो 24 नवंबर को तो प्रदोष का दिन पड़ रहा है, तो इस दिन आप इस उपाय को जरूर कीजिएगा। सबसे पहले जान लेते हैं ये उपाय किन्हें करना है। जिनके जीवन में धन संपदा की कमी है, बीमारियां चल रही हैं, पैसा बीमारियों की ओर जा रहा है, या वो जितना भी धन कमाते हैं वो धन सारा पैसा बीमारियों में जा रहा है, तो इस विशेष उपाय को आप ज़रूर कीजिएगा। इस विशेष उपाय को करने के लिए आपको एक बेलपत्र की आवश्यकता होगी और एक शमी पत्र की आवश्यकता होगी। आपको एक बेलपत्र और शमी पत्र लेकर शिवालय में जाना है और बेलपत्र को जैसे हम उल्टी अर्पित करते हैं वैसे ही आपको वो बेलपत्र माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अर्पित करना है। और बेलपत्र की जो डंडी है वो आपको शिवलिंग की ओर रखते हुए करना है। आपको अशोक सुंदरी माता के स्थान पर बेलपत्र अर्पित करना है। जैसे हम शिवलिंग पे उल्टी अर्पित करते हैं वैसे ही आपको अशोक सुंदरी माता के स्थान पर उल्टी अर्पित करना है। बस डंडी आपको शिवलिंग के साइड करते हुए अर्पित करना है, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। इसके बाद आपको जो शमी पत्र आपने लिया है वो भी आपको शिवलिंग के ऊपर अर्पित करना है। शमी पत्र को जो चिकना भाग है वो शिवलिंग के ऊपर स्पर्श करे, इस तरीके से आपको उल्टा शमी पत्र अर्पित करना है। इस साइड हमने बेलपत्र की डंडी रखी है शिवलिंग की ओर, उसी तरीके से आपको शमी पत्र की डंडी भी रखना है, मतलब दक्षिण दिशा की ओर होना चाहिए। जलाधारी के ठीक विपरीत दिशा की ओर शमी पत्र की डंडी होना चाहिए। बस आपको इतना ही करना है। जीवन में धन संपदा बढ़ेगी, व्यापार बढ़ेगा, नौकरी की प्राप्ति होगी। इस उपाय को करने का आखिरी मौका आपको 24 नवंबर प्रदोष के दिन पड़ रहा है और आप इस उपाय को सुबह या शाम प्रदोष काल में कभी भी इस उपाय को कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगले 5वें उपाय की ओर। गुरुजी ने बताया है प्रदोष के दिन प्रदोष काल का बहुत ही महत्व है। इस दिन शिव पार्वती भ्रमण के लिए निकलते हैं। जो व्यक्ति प्रदोष के दिन कुछ करे या ना करे पर अपने घर की दरवाजे की देहली पर एक घी का दिया जरूर प्रज्वलित करें। एक लंबी बाती का घी का दिया अपने घर के राइट साइड में, मतलब जहां से आप दिया प्रज्वलित कर रहे हैं देहरी पे, आपका मुख घर के अंदर के साइड होना चाहिए और राइट हैंड साइड में आपको दीपक प्रज्वलित करना है। लंबी बाती का घी का दीपक प्रज्वलित कीजिएगा। प्रज्वलित करते समय आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का स्मरण करना है। एक दिया बेलपत्री के वृक्ष के नीचे भी आपको प्रज्वलित करना है। बेलपत्री के वृक्ष के नीचे प्रदोष के दिन प्रदोष काल में जो व्यक्ति दीपक प्रज्वलित करता है तो उसके घर में कभी भी धन संपदा की कमी नहीं होती है और वह जिस भाव से जिस कामना को रखते हुए दीपक प्रज्वलित करता है, देवादेव महादेव उसकी कामनाएं भी पूर्ण करते हैं। बस आपको बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जाना है और वहाँ पे आपको लंबी बाती का घी का दिया प्रज्वलित करना है और हो सके तो एक चावल का दाना, एक अक्षत मतलब पूर्ण चावल का दाना आपको उस घी के दिए के अंदर डाल देना है और फिर आपको वो दीपक प्रज्वलित कर देना है। प्रदोष के दिन प्रदोष काल में आप जरूर करके देखिएगा और आपकी जो भी कामना है वो निश्चित पूर्ण होगी। साथ ही व्यक्ति दरिद्र नहीं रहता है, उसके घर में धन संपदा की कभी कमी नहीं आती है। कुबेर भंडारी उसके भंडार हमेशा भर के रखता है। और जो बेलपत्री के वृक्ष की जो मिट्टी होती है उसका भी थोड़ा सा मिट्टी वहाँ से उठाकर उसका तिलक अपने मस्तक पे जरूर लगाइएगा। जो व्यक्ति बेलपत्री के वृक्ष की मिट्टी का तिलक अपने मस्तक पे लगा लेता है उसके दुख तो वैसे ही आधे समाप्त हो जाते हैं। यदि दुख तकलीफ बहुत ज़्यादा है तो आप बेलपत्री के वृक्ष की मिट्टी का तिलक भी लगाना शुरू कर दीजिए। साथ ही प्रदोष के दिन प्रदोष काल में एक दीपक आपको शिव मंदिर में लेकर जाना है। शिव मंदिर में शिव चौखट पर आप दिया लगाना शुरू कर दीजिए। शिव चौखट पर आप दिया प्रज्वलित नहीं कर पा रहे हैं तो आप शिव जी के समक्ष भी दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलते हुए दिया प्रज्वलित कीजिएगा। गोल बाती का घी का दीपक लगा दीजिएगा। यदि आपकी कोई विशेष मनोकामना है
थोड़े से काले तिल उस गोल बाती के दीपक में, घी के दीपक में आपको डाल देना है और तुमरुका जी का नाम लेते हुए आपको वो काले तिल उसमें डालकर दीपक श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलते हुए प्रज्वलित कीजिएगा। 2-3 प्रदोष आप इस उपाय को जरूर करके देखिएगा। आपकी कामना निश्चित ही पूर्ण होगी, साथ ही आपके घर में धन संपदा की कभी कमी नहीं आएगी। आज के इन उपायों से लेकर मन में कोई सवाल है, क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। वीडियो थोड़ा भी उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।